सो संडे का क्वेश्चन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लीनियर अलजेब्रा का लास्ट दो वीडियोस में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अच्छे तरीके से एंड उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक क्वेश्चन जो अगर आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से करोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, और अगर आप ऐसे ही सोच सोच के करोगे रैंक लेके तब बहुत लंबा बढ़ जाएगा। तो आप वो भी देख सकते हो, लिंक में दिया हुआ रहेगा दो वीडियोस, वहां पे जाके देख सकते हो। ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिए, खुद को 3 मिनट दीजिए, सोल्यूशन तो आपको मिल ही जाएगा लास्ट में, है ना। मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिया, अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप ग्रुप ज्वाइन हो सकते हो, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। वेलकम टू मैथ्स ड्राइविंग सेंटर। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को चेकआउट करके सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप बीएससी एमएससी में हो और अगर जैम नेट गेट एक्सेट्रा देने की सोच रहे हो या प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। स्टार्ट करते हैं। आज मैं ब्रीफ वो जो मैंने लास्ट वीडियो में दिया था कि क्या क्या होता है, ऐसे मैं नहीं बोलूंगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन करूंगा इस क्वेश्चन का। देखिए, एक एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, मैं लिख लेता हूं। एक एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है और दिया हुआ है कि m लेस देन n। ओके, ये भी दिया हुआ है और आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है x इक्वल टू बी नॉन होमोजेनियस, मतलब b नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अभी यहां से मैं क्या क्या कंक्लूड कर पाऊंगा, ये देखिए कैसे आप करोगे अप्रोच। यहां से मैं क्या कंक्लूड कर पाऊंगा कि मैं एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना पाऊंगा, एफ एन एफ टू एफ एम एफ बना दिया, तो इसको मैं ऐसा लिख पाऊंगा टी एक्स इक्वल टू बी, ठीक है, जहां पे b नॉट इक्वल टू 0 है। अभी उसके बाद मुझे दिया हुआ है कि m लेस देन n है, मतलब n बड़ा है m से, मतलब डोमेन का जो डायमेंशन है वो बड़ा है कोडोमेन का डायमेंशन से, है ना। तो इससे मैं क्या बोल पाऊंगा कि t 1 1 नहीं हो सकता। ये आपका क्लियर होना है ना। ये कार्डिनिटी का कॉन्सेप्ट है 1 1 on 2 का। यहाँ पे देखिए n ग्रेटर देन m है तो 1 1 नहीं हो सकता, t 1 1 नहीं हो सकता। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, इससे हम लोग ने किया था लास्ट क्वेश्चन। तो t 1 1 नहीं हो सकता, यहां से मैं कंक्लूजन निकाल दिया। और मैं निकाल पाऊंगा क्या कुछ कंक्लूजन, देखिएगा। सिंस m क्रॉस n है और m लेस देन n है, तो जो रैंक ऑफ t होगा वो क्या होगा, दिखेगा लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ m कोमा n होगा, है ना। तो मिनिमम कौन है, m और n में से छोटा कौन है, m है। तो रैंक जो बनेगा रैंक ऑफ t वो लेस देन और इक्वल टू m बनेगा, क्योंकि m और n में मिनिमम छोटा कौन सा, m है, तो m आएगा। तो रैंक ऑफ t लेस देन और इक्वल टू m, मैंने ये निकाल दिया। ये दो कंक्लूजन मैंने निकाल दिया क्वेश्चन से ही, दो लाइन से मैंने ये दो कंक्लूजन निकाल दिया। अभी देखिए क्वेश्चन देखिए, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, उसमें आएंगे। बी ऑप्शन दिया हुआ है, सी ऑप्शन देखिए, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अभी देखिए यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मतलब T11, लेकिन हम लोग के पास तो T11 नहीं है, तो यूनिक हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो सी ऑप्शन डिस्कार्ड कर दो आंख बंद करके। अभी देखिए द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन और द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ये कैसे करोगे, देखिएगा। मैंने अगर m क्रॉस n को, मैं यहाँ पे कौन सा बड़ा है, n बड़ा है ना, तो मैं यहाँ पे 2 × 3 मैट्रिक्स ले लेता हूँ, है ना। और मुझे क्या कंक्लूजन मिला कि रैंक ऑफ t लेस देन और इक्वल टू m है, तो मुझे क्या मिलेगा, रैंक ऑफ t लेस देन और इक्वल टू 2 है। तो मतलब रैंक ऑफ t का क्या क्या चॉइसेस है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। अभी b क्या है, b एक नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है। ये मतलब 2 ऐसा करके बनेगा, ए बी, हाँ 2 rows है, हाँ ऐसा करके बनेगा। अभी देखिएगा रैंक ऑफ ए, अगर मैं मान लेता हूं कि रैंक ऑफ ए 1 हो जाए एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर आपके पास 2 हो जाए, हो सकता है ना। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो बनेगा ऐसे करके 2 rows है और 3 columns है और यहाँ पे बी आ जाएगा, ए कोमा बी। अभी यहाँ पे रैंक 1 आ गया तो मतलब ये 0 0 0 हो जाएगा, लेकिन ये बी डिपेंड तो नहीं भी हो सकता है, ये तो नॉन जीरो भी हो सकता है, ये नॉन जीरो भी तो हो सकता है। तो रैंक ऑफ ए 1 अगर हो जाए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर 2 हो जाए, तब तो ये नो सॉल्यूशन इंप्लाई करेगा, नो सॉल्यूशन इंप्लाई करेगा। एंड एट द सेम टाइम अगर रैंक ऑफ ए 2 हो जाए, रैंक ऑफ ए अगर 2 हो जाए, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो आपका 2 ही, मतलब मैक्सिमम 2 ही हो सकता है, तब ये क्या हो जाएगा, देखिए रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू आप लोगों के पास क्या है, 2, विच इज लेस देन n। n क्या है यहाँ पे 3, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे देगा। तो ये मतलब हम लोग बोल नहीं सकते डायरेक्टली कि
सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमेशा नो सॉल्यूशन होगा, ये नहीं बोल सकते। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, ऐसा भी नहीं बोल सकते। तो ये डिपेंड करेगा कि मतलब रैंक के ऊपर डिपेंड करेगा, रैंक ऑफ ए क्या आ रहा है। सिंस यहाँ पे क्वेश्चन में रैंक के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम लोग नहीं बोल सकते। तो ए भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। और बी ऑप्शन क्या बोला है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन। हाँ, यहाँ पे देखिए, अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में सॉल्यूशन है तो उसको इनफाइनाइट में नहीं, सॉल्यूशन ही होना पड़ेगा। ये आपको तो यहाँ से क्लियर हो गया, क्योंकि T11 नहीं है, T11 नहीं है तो मतलब इनफाइनाइट में नहीं सॉल्यूशन ही होगा। अगर सॉल्यूशन है तो इनफाइनाइट में नहीं सॉल्यूशन ही होगा, सिंस 11 नहीं है। तो आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट पे पूछ सकते हो। एंड और एक बात, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो आप अभी प्रैक्टिस करो उस क्वेश्चन से रिगार्डिंग। अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन से आपका डाउट आए ना, तो मुझे भेज दिया करो, ग्रुप में मेरा नंबर है, तो आप भेज दिया करो। तो मैं उसके रिगार्डिंग, अगर मान लीजिए 5 डाउट्स आया, तो 5 डाउट्स का मैं एक ही साथ में एक वीडियो बना दूंगा, है ना। तो यही था। तो आई होप आपको समझ में आया। अगर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा आपके मैथ्स फ्रेंड के साथ, एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम। सॉरी अगर कुछ गलती हुआ तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड सौमीरन भैया ने बोला था कि उन्होंने उनका नंबर ऑफ मतलब हाउ टू फाइंड नॉर्मल सब ग्रुप्स के ऊपर वीडियो बनाए। मुझे याद है, टाइम लग रहा है थोड़ा, मतलब मैंने ये करा दिया ना, मैं बनाऊंगा फ्यूचर में, ऑब्वियसली बनाऊंगा, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, सॉरी इसके लिए। वही था। तब तक चलते रहिए, चलाते रहिए खुद की गाड़ी को आराम से। मिलता